हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपने थोरैक्स वाले लेक्चर को फर्दर कंटिन्यू करते हुए पढ़ेंगे इंसेक्ट विंग्स के बारे में। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में तीन मेजर टॉपिक इन्वॉल्व है, जिन तीनों ही टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इंसेक्ट विंग वेनेशन को समझेंगे, इसके बाद इंसेक्ट की विंग्स की मॉडिफिकेशंस को समझेंगे। तो हमें लगता है कि विंग्स हमेशा क्या है, फ्लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमेशा इंसेक्ट को उड़ने में हेल्प करेगी, वो है। लेकिन इसके अलावा विंग्स की कुछ फर्दर मॉडिफिकेशंस भी होते हैं दूसरे पर्पसेस के लिए, वो पढ़ेंगे। एंड देन लास्ट टॉपिक होगा आज का इंसेक्ट विंग कपलिंग एपरेटस। ठीक है, तो एक्चुअली में ना ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। जो इंसेक्ट की विंग्स होती हैं, हमें पता है दो विंग होती है, दो पेयर ऑफ विंग प्रेजेंट है, फोर विंग्स एंड हाइंड विंग्स। वो एक्चुअली में एज अ टीम काम करती है। जब फ्लाइट हो रही होती है ना, जब इंसेक्ट उड़ रहा होता है, तो वो दोनों जो विंग्स होती हैं वो साथ में जुड़ जाती हैं थ्रू वेरियस एपरेटस, जिसके वजह से ज्यादा स्टेबली जो इंसेक्ट है वो फ्लाई कर पाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फिर सबसे पहले समझते हैं कि इंसेक्ट विंग एक्चुअली में होता क्या है। देखो, जो हमारे इंसेक्ट का थोरैसिक पोर्शन है, वहां का जो बॉडी वॉल है, बॉडी वॉल इंटेग्यूमेंट याद करो, क्या चीजों से मिलकर के बना होता है? आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन, एपिडर्मिस एंड क्यूटिकल। तो जो आपकी विंग है वो बस उसकी एक्सटेंशन ही है। ठीक है, वही पोर्शन आगे बढ़ा हुआ है, सेम जो जो चीजों से बॉडी वॉल मिलके बनता है, उन्हीं चीजों से मिलके इंसेक्ट की विंग भी बनती है। लेकिन बस वो थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है और दो लेयर्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा इसका जो ल्यूमन होता है, यानी कि जो अंदर का पोर्शन होता है, उसमें नर्व्स, ट्रैकियाज एंड ब्लड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आता है, जो तीनों क्वेश्चंस मैंने मेंशन किए, चाहे वो वेनेशन को एक्सप्लेन करना हो, चाहे कपलिंग एपरेटस को एक्सप्लेन करना हो, चाहे मॉडिफिकेशंस, इंसेक्ट विंग्स को डिफाइन करना तो इंपॉर्टेंट है। तो ये डेफिनेशन हम यहीं पे याद कर लेते हैं। तो insect wings are flattened double layered expansion of body wall which is composed as the same constituents as the body wall, that is your जो तीनों layers होती है, basement membrane, epidermis and cuticle, while its lumen consists of nerves, tracheas and bloods। ठीक है, तो इसके ल्यूमेन में क्या क्या प्रेजेंट होता है? नर्व्स, ट्रैकिया एंड ब्लड प्रेजेंट होता है। Wings are attached to and moved by the thoracic flight muscles attached to their bases। किसके थ्रू मूव करते हैं? thoracic flight muscles के थ्रू मूव करते हैं। ठीक है, तो अब हम आज का पहला टॉपिक शुरू करने वाले हैं, दैट इज योर विंग वेनेशन। ये क्या होता है अब समझते हैं। देखो, जब एक्चुअली में इंसेक्ट की विंग्स डेवलप हो रही होती है ना, तो दो टिश्यूज, डॉर्सल लैमिना एंड वेंट्रल लैमिना, साथ में ग्रो होते हैं और किसी किसी पॉइंट पे जाकर के क्या हो जाते हैं? फ्यूज हो जाते हैं, मिल जाते हैं। लेकिन एक्चुअली में जिस पॉइंट पे वो फ्यूज नहीं होते, वो पॉइंट एक्चुअली एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर या एक चैनल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, जो फर्दर क्या हो जाता है? थिक हो जाता है, और वो ही एक्चुअली में पैसेज बन जाता है ट्रैकियाज, नर्व्स एंड ब्लड्स का। ठीक है, जिससे कि विंग्स में नरिशमेंट पहुंचेगी। तो इसी को हम कहते हैं विंग्स के वेन्स, है ना। जैसे कि हमारी बॉडी में जो नसें होती है, वेन्स का क्या मतलब होता है? नसें। तो वैसे ही इसकी बॉडी में भी सेम है। जब फ्यूजन हो ही रहा था सारी टिश्यूज का, तो फिर वेंट्रल और डॉर्सल लैमिना का जब फ्यूजन हो ही रहा था, तो फिर ये कुछ पॉइंट्स में क्यों नहीं हुआ फ्यूजन? क्योंकि हमें वेन्स डेवलप करनी थी। ये वेन्स ना सिर्फ एज अ पैसेज एक्ट करती है ट्रैकिया, नर्व्स एंड ब्लड्स के लिए, बट एट द सेम टाइम ये विंग्स को एक स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, एक स्केलेटल स्ट्रक्चर की तरह काम करती है, एंड एट द सेम टाइम बहुत इंपॉर्टेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है इंसेक्ट्स का। ठीक है, तो जब हमें विंग वेनेशन को एक्सप्लेन करना होगा, तो हमें ये चीज बतानी पड़ेगी कि जब विंग्स डेवलप हो रही थी, तो जो डॉर्सल और वेंट्रल लैमिना है, जो दोनों टिश्यूज हैं, वो ग्रो करते हैं साथ में, मीट करते हैं, फ्यूज करते हैं, लेकिन एक्सेप्ट अलोंग सर्टेन लाइंस। और जहां पे वो फ्यूज नहीं करते, दोज फॉर्म अ सीरीज ऑफ चैनल which serves as a passage of the trachea, nerves and blood nourishing the wings। ये चैनल्स जब थिक हो जाती है थोड़ी सी, तो ये वेन्स या नर्व्स बनाती है, यानी नसें बनाती है। ये वेन्स की अरेंजमेंट को ही हम विंग वेनेशन बोलते हैं, जो कि क्लासिफिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट बेसिस होता है, विंग्स को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। तो जब आपको विंग वेनेशन एक्सप्लेन करना होगा, ये चीजें पूरी लिखना। साथ में इट विल बी वेरी इंप्रेसिव अगर आप लिख दोगे कि दीज वेन्स हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग द विंग्स, allowing the bloods and nerves to pass, and also helps in the classification of insects। ठीक है, अब हम समझते हैं विंग वेनेशन में। देखो, एक्चुअली में विंग की वेनेशन यानी कि इन वेन्स की अरेंजमेंट जो है,
वो तो बहुत अलग अलग तरीके से हो सकती है, एंड दैट इज हाउ इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। लेकिन जो प्रिंसिपल लॉन्गिट्यूडनल वेन्स होती हैं वो सेम ही होती हैं, ठीक है। ये जो 6 लॉन्गिट्यूडनल वेन्स हैं, इनके नाम आपको याद रखने ही रखने हैं, और ये एकदम सीक्वेंस में यहाँ पे लिखा हुआ है, कोस्टा, सबकोस्टा, रेडियस, मीडियन, क्यूबिटस एंड एनल वेन। ये 6 वेन्स प्रिंसिपल वेन्स हैं, ये प्रेजेंट होंगी ही, बस इनकी अरेंजमेंट डिफर कर सकती है, ठीक है। तो ये जो आपको ब्लू कलर से दिख रहे हैं, ये आपके जो मेजर वेन्स हैं, ये आपके कोस्टा होते हैं, ये साइड वाले वेन्स आपके सबकोस्टा हैं, देन दिस इज योर रेडियस, ये रेडियल वेन्स हैं। देन सबसे बीच वाला जो वेन होता है, मिडिल वाला, दैट इज मीडियन। उसके बाद नीचे की तरफ आ जाता है आपका क्यूबिटस एंड एनल वेन्स। और ये सारी वेन्स आपस में छोटे छोटे वेन्स से कनेक्टेड होती है, उन्हें हम क्रॉस वेन्स कहते हैं। तो ये आपको सीक्वेंस से याद रखना है, कोस्टा, सबकोस्टा, रेडियस, मीडियन, क्यूबिटस एंड एनल वेन, ठीक है। अब वेनेशन एक्सप्लेन करना हो तो वहां तक पे हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में इंसेक्ट विंग्स को अच्छे से समझने के लिए एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे इंसेक्ट विंग्स की मार्जिन्स एंड एंगल्स, ठीक है। तो मैं आपको समझाती हूँ, जैसे कि ये एक इंसेक्ट विंग है, जो आपकी इंसेक्ट की बॉडी, देखो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो एक काइंड ऑफ ट्रायंगुलर शेप में प्रेजेंट है। ये जो इंसेक्ट का विंग है काइंड ऑफ ट्रायंगुलर शेप में प्रेजेंट है, तो इसके 3 मार्जिन्स होंगे और इसके 3 एंगल्स होंगे, ठीक है। जो इंसेक्ट की बॉडी से डायरेक्टली अटैच जो सबसे इंटीरियर आपको मार्जिन देखने को मिल रहा है, जो कि आपके कोस्टा सबकोस्टा वाले वेन्स को कंटेन करता है, वो आपका कोस्टल मार्जिन है, ठीक है। इसके बाद जो लैटरल मार्जिन है ना, जो एपिकल रीजन में आपको देखने को मिल रहा है एपेक्स में, दैट इज योर एपिकल मार्जिन। और जो नीचे की तरफ देखने को मिल रहा है जहां पे आपके एनल वेन्स आ जाएंगे, दैट इज योर एनल मार्जिन, ठीक है। तो वो सबसे इंटीरियर वाला कोस्टल मार्जिन, लैटरल साइड वाला इज योर एपिकल मार्जिन, और नीचे की तरफ पोस्टीरियर वाला इज योर एनल मार्जिन, ठीक है। अब एंगल्स की अगर मैं बात करूं तो बॉडी वॉल और कोस्टल मार्जिन के बीच के एंगल को हम ह्यूमरल एंगल कहते हैं। फिर उसके बाद कोस्टल मार्जिन और एपिकल मार्जिन के बीच वाला एंगल एपिकल मार्जिन हो जाएगा, एपिकल एंड एनल के बीच वाला एनल मार्जिन, एनल एंगल हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल, है ना। इसके बाद देखो, ये जो इमेज है इसके थ्रू आप बहुत बेटर समझ सकते हो। ये मान लो कि इंसेक्ट की यहाँ पे बॉडी होती, इसके बाद जो उससे सबसे इंटीरियर पोर्शन से जो इन्वॉल्व है वो आपका कोस्टल मार्जिन हो गया, जो एपेक्स में देखने को मिल रहा है वो एपिकल मार्जिन हो गया, और जो नीचे की तरफ देखने को मिल रहा है वो एनल मार्जिन हो गया, ठीक है। बॉडी वॉल और कोस्टल मार्जिन के बीच का जो एंगल है ह्यूमरल एंगल, फिर कोस्टल मार्जिन और एपिकल मार्जिन के बीच के एंगल को हम कहते हैं एपिकल एंगल, और एपिकल और एनल के बीच के एंगल को हम कहेंगे एनल एंगल, ठीक है। अब इसको आप याद कैसे रखोगे, देखो यहाँ पे एक इंसेक्ट है, आप इमेजिन करो एक इंसेक्ट उड़ रहा है और वो क्या चिल्ला रहा है, हा, ठीक है। सो एच फॉर ह्यूमरल, देन एपिकल एंड देन एनल। तो ये हो गया आपके बेसिक मार्जिन्स एंड जो भी एंगल्स होते हैं। तो हमने 3 मार्जिन्स पढ़ी और 3 एंगल्स को समझा, ठीक है। कोस्टल जो है सबसे इंटीरियर वाला मार्जिन आपका होगा, जो बॉडी वॉल से अटैच होगा, वो आपका कोस्टल मार्जिन होगा। जो लैटरल साइड में हम देखते हैं, जैसे कि ये भी इंसेक्ट है, तो इसके जो लैटरल में हम ये वाला जो मार्जिन देख रहे हैं, ये आपका क्या है, ये आपका ये आपका एपिकल मार्जिन है। और इसके बाद नीचे की तरफ जो हमको देखने को मिल रहा है, ये आपका एनल मार्जिन हो गया, ठीक है। अब हम इंसेक्ट विंग्स की मॉडिफिकेशंस को समझेंगे। तो जैसे कि इंसेक्ट के हर बॉडी पार्ट की मॉडिफिकेशन होती है, क्योंकि ये इतने वैरायटी ऑफ हैबिटेट में रहते हैं, इतनी इनकी फीडिंग हैबिट्स और चीजें अलग अलग होती है, वैसे इंसेक्ट विंग्स में भी जो सबसे बेसिक टाइप ऑफ विंग है वो आपका मेम्ब्रेनस विंग होता है। जैसे कि ये वाला विंग है, ये जो आप देख रहे हो इस पर्टिकुलर इंसेक्ट का जो हाइंड विंग है, ये एक मेम्ब्रेनस विंग है जो कि बहुत लाइट वेट होगा, फेदरी होगा, जिससे कि वो आराम से उड़ सके। लेकिन इसके अलावे हम 4 टाइप की मॉडिफिकेशंस पढ़ेंगे इंसेक्ट विंग्स में फॉर वेरियस डिफरेंट पर्पसेस, जिसमें से फर्स्ट आ जाता है आपका टेगमिना। तो टेगमिना एक थिक एंड लेदरी नॉन मेम्ब्रेनस 4 विंग होता है। देखो 4 विंग बेसिकली इसमें क्या होता है, कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जैसे ग्रासहोपर्स, कॉकरोचेस, जिसमें केवल एक ही विंग होती है जो कि फ्लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जो कि आपकी हाइंड विंग होती है। पीछे वाली विंग जो है वही आपकी फ्लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा जो दूसरा विंग प्रेजेंट है उसका फ्लाइट से लेना देना नहीं है, लेकिन उस मेम्ब्रेनस जो हाइंड विंग है उसको प्रोटेक्ट करने का काम ये करती है, ठीक है। तो जैसे कि ये कॉकरोच की बॉडी है, इसमें आप ध्यान से देखोगे आपको दिख रहा है केवल आपको यहाँ पे 4 विंग्स ही देखने को मिल रही है। सामने वाली विंग्स, पीछे वाली विंग्स और एब्डोमिनल रीजन, ये विंग जो है वो कवर किए हुए, क्योंकि वो क्या कर रहा है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो टेगमिना जो है एक लेदरी काइंड ऑफ फ्लेक्सिबल, ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली इनफ्लेक्सिबल है, थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल
एक नॉन मेम्ब्रेनस फोरविंग होता है जो कि फ्लाइट के लिए कोई मतलब रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, फ्लाइट में इसका कोई रोल नहीं है, लेकिन हाइंड विंग्स और एब्डोमिनल रीजन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। फिर आ जाता है आपका इलेक्ट्रा। अब इलेक्ट्रा अगेन इज वन टाइप ऑफ विंग जो कि प्रोटेक्शन के लिए है। डिफरेंस बिटवीन टेगमिना एंड इलेक्ट्रा इज, टेगमिना में मैंने आपको बताया जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा लेदरी है, लेकिन इलेक्ट्रा में जो फोर विंग्स है वो एकदम हाईली स्क्लेरोटाइज्ड और शेल लाइक होते हैं। ठीक है, देखो जैसे कि ये हमको मेनली बीटल्स में देखने को मिलता है, जो कि अगेन फ्लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन क्या करती है, ये हाइंड विंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो प्रोटेक्शन के लिए दोनों है, टेगमिना एंड इलेक्ट्रा। हेम इलेक्ट्रा जो है वो हाफ हाफ है, ठीक है, हाफ फॉर प्रोटेक्शन एंड हाफ फॉर फ्लाइंग। ठीक है, तो हेम वर्ड का ही मतलब होता है हाफ। तो ये ट्रू बग्स में एक मॉडिफिकेशन है, इलेक्ट्रा की ही एक मॉडिफिकेशन है, जिसमें बेसल पार्ट जो होता है वो वैसे ही हाईली स्क्लेरोटाइज थिक हो जाता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, जैसे आप इसमें देख सकते हो। और जो एपिकल पार्ट है वो मेम्ब्रेनस रहता है, तो वो उड़ने का काम करता है। अनदर वेरी इंटरेस्टिंग मॉडिफिकेशन इज हॉल्टियर्स। अब हॉल्टियर्स क्या होती है, ये हमको ज्यादातर हाउस फ्लाइज, मॉस्किटोस वगैरह में देखने को मिलती है। इसमें ना एक विंग जो आपकी प्रेजेंट है ऑलरेडी, जैसे कि आपकी फोर विंग, वो तो विंग के फॉर्म में ही रहेगी, लेकिन जो आपकी दूसरी विंग होती है दैट इज हाइंड विंग, वो एक्चुअली एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है। तो देखो अपनी नीड के अकॉर्डिंग, इसे प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, इसे बैलेंस चाहिए, बेटर बैलेंस के लिए ये अपने विंग को मॉडिफाई कर लेते हैं इनटू अ नॉब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, जो कि एक ग्रायोस्कोपिक ऑर्गन या फिर बैलेंसिंग ऑर्गन बन जाता है। जब हम देखेंगे बीटल्स वगैरह के केस में, तो उनको प्रोटेक्शन की जरूरत है, कॉकरोचेस, ग्रासहोपर को, क्योंकि उनके मेम्ब्रेनस विंग्स बहुत वीक होते हैं, एब्डोमिनल रीजन वीक होता है, उनको प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो उन्होंने अपने आप को इस वे में मॉडिफाई किया है। ठीक है, जब हम मॉस्किटोज को देखेंगे या फिर हाउस फ्लाइज को देखेंगे, इनको मेजरली बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत ज्यादा होती है, तो इसीलिए इन्होंने अपने हाइंड विंग्स को एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लिया है। तो इस इमेज में आप ध्यान से देखोगे तो ये आपको दिख रहा है नॉब लाइक स्ट्रक्चर में ये विंग्स कन्वर्ट हो गई है, पर है एक्चुअली में विंग्स, लेकिन ऐसे मॉडिफाई हो गई है। लास्ट मॉडिफिकेशन होती है स्केली विंग्स। अब इसको समझो, ये आपको बेसिकली बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स में देखने को मिलता है। ये मेम्ब्रेनस विंग्स ही है, मेम्ब्रेनस है मतलब कि फ्लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उड़ने के लिए ही है, लेकिन इनके बॉडी में माइन्यूट स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि इसके पूरे इस बॉडी को एक बहुत ही सुंदर वाइब्रेंट पैटर्न प्रोवाइड करता है। इससे बेसिकली क्या, इसका बेसिकली रोल है कि ये जो पर्टिकुलर इंसेक्ट में है, जैसे बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स में, उनको कैमोफ्लाज करने में हेल्प करता है, यानी कि इन्वायरमेंट में छुपने में हेल्प करता है, अपने प्रे से बचने में हेल्प करता है, मेटिंग में हेल्प करता है, थर्मोरेगुलेशन में हेल्प करता है। तो ये एक टाइप ऑफ विंग हो गया। तो हमने बेसिकली क्या क्या पढ़ा, देखो प्रोटेक्शन पर्पसेस के लिए हमने पढ़ा टेगमिना, इलेक्ट्रा एंड हेमिइलेक्ट्रा। तो टेगमिना जो है और इलेक्ट्रा, उसमें बेसिकली डिफरेंस ये है कि टेगमिना थोड़ा सा नॉन मेम्ब्रेनस टेगमिना भी है, प्रोटेक्शन के लिए टेगमिना भी है, लेकिन वो कैसा है, थोड़ा सा लेदरी टाइप स्ट्रक्चर टेक्सचर उसका होता है, लाइक अ बुक कवरिंग में भी। ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रा है वो एकदम हाईली स्क्लेरोटाइज्ड है, बहुत हार्ड स्ट्रक्चर होता है, जो कि हमको बीटल्स वगैरह में देखने को मिलता है। हेमिइलेक्ट्रा में जो बेसल पोर्शन है आपका, वो आपका हार्ड होगा, स्क्लेरोटाइज्ड होगा, लेकिन जो एपिकल पोर्शन है वो उड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ये एक मॉडिफिकेशन है जो हम ट्रू बग्स में देख पाते हैं। इसके अलावा हमने एक बहुत यूनिक तरीके की मॉडिफिकेशन देखी, हॉल्टियर्स, जो कि हाउस फ्लाइज या मॉस्किटोज में होता है, जिसमें विंग, पूरा विंग ही खत्म हो गया है, वो विंग ही एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर में डेवलप हो गया, जो कि एक ग्रायोस्कोपिक ऑर्गन बन गया है, यानी कि बैलेंस प्रोवाइड करने के लिए बन गया है। इसके अलावा हमने स्केली विंग्स देखे, जो कि कैमोफ्लाज करने में, मेटिंग करने में हेल्प करते हैं। ये बेसिक विंग्स की क्या होती है, मॉडिफिकेशंस होती है। 4 से 5 मॉडिफिकेशंस ही है जो हमें याद रखना है। जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो तो मेम्ब्रेनस है, फ्लाइट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, लाइट वेट है। इसके अलावा प्रोटेक्शन के लिए टेगमिना, इलेक्ट्रा, हेमिइलेक्ट्रा, ठीक है, बैलेंस के लिए हॉल्टियर्स हो गए, है ना, कैमोफ्लाज करने के लिए, मेटिंग के लिए स्केली विंग्स हो गई। ये बेसिक आपके मॉडिफिकेशंस होते हैं विंग्स की। अब एक लास्ट टॉपिक है आज का, दैट इज योर विंग कपलिंग एपरेटस। देखो इस टॉपिक को बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, इट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक। आपको मैं बताती हूँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना होता है इंसेक्ट्स में, जो उसकी फोर विंग्स होती हैं और जो उसकी हाइंड विंग्स होती हैं, वो बेसिकली एक टीम की तरह काम करती है जब इंसेक्ट उड़ रहा होता है। ठीक है, वो बेसिकली इंसेक्ट जब फ्लाइट कर रहा होता है तो बेटर कंट्रोल और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए जो दोनों विंग्स होते हैं वो साथ में दे फैसन टुगेदर, साथ में जुड़ जाती हैं। बस यही डिफरेंस है कि जुड़ने का तरीका थोड़ा अलग अलग होता है, जिसके बेसिस पे हम 4 कपलिंग एपरेटसेस के बारे में
पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो हम विंग कपलिंग एपरेटस पढ़ेंगे वो है जुगेट कपलिंग एपरेटस या फिर जुगल ह्यूमरल लोब, ठीक है। ये बहुत सिंपल है। इसमें क्या होता है, आपकी जो फोर विंग होती है, जैसे कि ये देखो, ये आपकी फोर विंग है ना, उसमें एक लोब लाइक एक्सटेंशन होता है, लाइक दिस, जिसको हम जुगम बोलते हैं, जो क्या करता है, हाइंड विंग में जाके फंस जाता है। जैसे कि इस इमेज में साफ साफ समझ में आ रहा है, ये आपका फोर विंग है, ये आपका हाइंड विंग है। जो आपकी फोर विंग है, सामने वाली विंग है, उसमें एक ऐसा लोब जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जो कि जाकर के क्या करता है, हाइंड विंग में ओवरलैप कर जाता है, और इसके थ्रू दोनों विंग साथ में रहती हैं ड्यूरिंग द फ्लाइट, विच प्रोवाइड्स बेटर स्टेबिलिटी। तो ये आपके प्रिमिटिव मॉथ्स में देखने को मिलते हैं, जुगेट कपलिंग एपरेटस, ठीक है। फिर एक होता है आपको फ्रीन्यूलम एंड रेटिनैक्यूलम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ जो मॉथ्स होते हैं उनमें ये विंग कपलिंग एपरेटस देखने को मिलता है। इसमें आपको याद रखना पड़ेगा, फ्रीन्यूलम जो है वो एक ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर है। ब्रिसल यानी कि एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ना। ब्रिसल को आप कैसे कंपेयर कर सकते हो, जो आपकी टूथब्रश का एक एक स्ट्रैंड होता है ना, वो ब्रिसल है एक, ठीक है। तो जैसे कि ये फ्रीन्यूलम है, और रेटिनाक्यूलम एक हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये इस इमेज में साफ साफ आपको समझ में आ रहा है। तो ये ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर या फ्रीन्यूलम हाइंड विंग में प्रेजेंट है, पीछे वाली विंग्स में प्रेजेंट है, और एक हुक लाइक स्ट्रक्चर रेटिनाक्यूलम फोर विंग्स में प्रेजेंट है, जिसके थ्रू दोनों विंग्स क्या होती है, साथ में लिंक होती है। ये एक इमेज है, ये देखोगे, ये जो ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर है आपका, ये आपका क्या है, फ्रीन्यूलम है, और यहाँ पे एक हुक लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, जो कि आपका रेटिनाक्यूलम है, ठीक है। तो इसे हम फ्रीनेट कपलिंग एपरेटस कहते हैं, जो कि फ्रीन्यूलम और रेटिनाक्यूलम के थ्रू दोनों विंग साथ में लिंक होती हैं। एम्प्लेक्सिफॉर्म कपलिंग एपरेटस ये आपको बटरफ्लाइज में देखने को मिलता है। इट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट कपलिंग एपरेटस, क्योंकि यहाँ पे हमें बिना किसी स्पेशलाइज्ड हुक, किसी लोब के, सिंपली जो फोर विंग्स और हाइंड विंग्स है वो बस आपस में ओवरलैप करती है, एक के ऊपर एक चढ़ जाती है, और वो इनफ होता है। ये हमको बटरफ्लाइज में देखने को मिलता है। क्यों बटरफ्लाइज में देखने को मिलता है, क्योंकि जो उसकी विंग्स होती हैं वो मेम्ब्रेनस होती हैं, लेकिन स्केली होती है, जिसकी वजह से दोनों स्ट्रॉन्ग इनफ है साथ में जुड़े रहने के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज हैम्यूलेट कपलिंग। अब आई वुड लाइक यू गाइस कि आप ये जो वर्ड हैम्यूलेट है, इसका मीनिंग याद रख लो। हैम्यूलाई जो होता है उसे हम हुक लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं, क्योंकि ये आगे भी हम पढ़ने वाले हैं। तो जो हाइंड विंग्स होती हैं उसमें ये देखो, इस इमेज में जो आपको दिखने को मिल रही है, हुक लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये हाइंड विंग्स में ऐसी हैम्यूलाई लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो कि फोर विंग्स के मार्जिन से जाके जुड़ जाती है। तो कपलिंग एपरेटस का मतलब ही वही है कि कपल ही हो रहा है, लेकिन अलग अलग तरीकों से। जैसे कि जुगेट कपलिंग एपरेटस में एक जुगम लोब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि जाकर के फंस जा रहा है आपके फोर विंग से। फिर उसके बाद हमने देखा कि आपके एम्प्लेक्सिफॉर्म में केवल क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है। जो आपका फ्रीनेट टाइप होता है उसमें आपका फ्रीन्यूलम और आपका रेटिनाक्यूलम दोनों स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, एक ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर, एक हुक लाइक स्ट्रक्चर है। एंड देन हैम्यूलेट में ये ऐसे हैम्यूलाइज या हुक्स प्रेजेंट होती हैं। तो इसको आप याद कैसे रखोगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप एक सेंटेंस के थ्रू इसको याद रख सकते हो। जस्ट फ्लाई अराउंड हैप्पीली, जस्ट जे फॉर जुगेट, एफ फ्रीनेट, ए एम्प्लेक्सिफॉर्म एंड एच हैम्यूलेट। तो जुगेट में जुगम के थ्रू जुड़ रहे हैं, फ्रीनेट में जो आपका फ्रीन्यूलम और आपका रेटिनाक्यूलम है उसके थ्रू जुड़ रहे हैं। फ्रीन्यूलम जो है वो आपका एक ब्रिसल लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, और रेटिनाक्यूलम जो है वो एक हुक लाइक स्ट्रक्चर है। एम्प्लेक्सिफॉर्म में केवल ओवरलैपिंग हो रही है, एंड हैम्यूलेट में हैम्यूलाइज प्रेजेंट है, विच आर हुक लाइक स्ट्रक्चर्स। सो इट्स वेरी सिंपल। आई होप कि पूरा लेक्चर अच्छे से क्लियर होगा। इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर हम पूरे इंसेक्ट की बॉडी की मॉर्फोलॉजी को कंप्लीट कर लेंगे बाय अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक ऑफ आपका लास्ट जो बच गया, दैट इज एब्डोमेन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।